कि ऐसा होना चाहिए कि अभी तक जो हमारे भारत देश में है दलित प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। मनुवादी जो मानसिकता होती है ना, कुछ लोग जो बैठे हुए थे उनको आखिरकार लग ही रहा था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो पीएम ना बने। यानी बीजेपी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे हराना है, इस रणनीति तैयार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जीत भी जाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएगी? जो कांग्रेस का इतिहास रहा है वो हमेशा SC/ST OBC समाज है जो उनके विरोधी रहे हैं, तो तभी से उन लोगों ने विरोध किया। चाहे वो बाबा साहब चुनाव लड़े हों, चाहे वो पूना पैक्ट हो, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने वाली बात हो, तभी से कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध करती आई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी के बगैर इंडिया अलायंस जीत पाएगा? बहन कुमारी मायावती जी सभी दलों पर भारी रहेंगे। इन लोगों को बहन कुमारी मायावती जी को अपने साथ लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि कोशिश की जाए तो जरूर बहन कुमारी मायावती जी आ जाएंगी और इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज इंडिया अलायंस की जो बैठक थी, सबसे बड़ी बैठक थी, इस पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि देखा होगा आपने कि इसमें जो PM फेस है इंडिया गठबंधन की तरफ से, आखिरकार किसको किया जाए, इस पर तमाम प्रकार की चर्चाएँ चली। काफ़ी ज़्यादा समय तक, लगभग 3 घंटे तक चर्चाएँ चली। इसमें लगभग 28 जो पार्टियां थी उनने भाग लिया, छोटे बड़े दल जितने भी थे। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह रही और सबसे चर्चा का विषय ये भी बना रहा कि बहन कुमारी मायावती जी उस पर नहीं पहुंची। लेकिन जो अहम चर्चा चल रही थी वो ये चल रही थी कि PM फेस है, जो PM का चेहरा किसको बनाया जाए, इस पर तमाम प्रकार से चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर के आई कि ममता बनर्जी, जी हाँ दोस्तों, बंगाल की ममता बनर्जी को आखिरकार लगा कि अभी तक भारत देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को जानते होंगे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे को यदि जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का यदि इनको PM फेस बनाया जाता तो कैसा रहेगा। वहीं का तमाम लोगों ने समर्थन भी किया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा होना चाहिए कि अभी तक जो हमारे भारत देश में है दलित प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, तो दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सोचने समझने वाली बात ये होगी कि इंडिया गठबंधन में, चलो वो ठीक है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो कांग्रेस पार्टी है उसके वरिष्ठ बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन सोचने समझने वाली बात ये है कि वहाँ पर बैठे हुए जो तमाम लोग थे, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, और भी जो लोग बैठे हुए थे, आखिरकार 2 लोगों ने ही क्यों समर्थन किया, इसके अलावा और अन्य लोगों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते हैं कि मनुवादी जो मानसिकता होती है ना, कुछ लोग जो बैठे हुए थे उनको आखिरकार लग ही रहा था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो PM ना बने। लेकिन इन तमाम चर्चाओं को छोड़ते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहली जो बात कही, उन्होंने कहा कि PM फेस की बात हम बाद में कर लेंगे। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है, हमें नरेंद्र मोदी जी को यानी बीजेपी पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे हराना है, इस पर हमें रणनीति तैयार करना चाहिए। रणनीति तैयार करने के साथ साथ हमें समय समय पर रैलियां करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जनवरी से प्रचार प्रसार भी लगभग शुरू हो जाएगा। वहीं जो सीट शेयरिंग की बात करी है कि प्रत्येक राज्यों में जिस राज्य का जिस प्रकार से वहाँ पर वर्चस्व होगा जिस भी पार्टी का, उस हिसाब से जो सीट शेयरिंग है उसका काम बहुत जल्द पूर्ण किया जाएगा। लेकिन जो चर्चा का विषय बना रहा कि PM फेस का जो चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे को जो बनाया गया, कुछ लोगों ने ही उनको सपोर्ट किया। लेकिन आपको क्या लगता कि आने वाले समय में यदि कांग्रेस पार्टी जीत भी जाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएगी? ये सोचने समझने वाली बात है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा मौका आया, कांग्रेस पार्टी है जो वो दलित समाज से किसी न किसी को प्रधानमंत्री बना सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। वही लोगों का ऐसा मानना और कहना है कि इतिहास में भी जो कांग्रेस का इतिहास रहा है वो हमेशा SC/ST OBC समाज है जो उनके विरोधी रहे हैं। आपने को पहले भी ज्ञात होगा, उन्होंने आज से नहीं, अम्बेडकर साहब थे तभी से उन लोगों ने विरोध किया। चाहे वो बाबा साहब चुनाव लड़े हों, चाहे वो पूना पैक्ट हो, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने वाली बात हो, तभी से कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध करती आई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडिया अलायंस बेशक मर रहा है और कहा गया है कि इस पर जो दलित प्रधानमंत्री है वो बनना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि जीतने के बाद क्या दलित प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सबसे बड़ा सवाल है
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी के बगैर इंडिया अलायंस जीत पाएगा? आपको लग रहा है कि जो अन्य प्रदेश हैं, जो छोटे छोटे प्रदेश हैं, जहाँ पर छोटी छोटी पार्टियाँ काफ़ी अच्छा वर्चस्व बना के रखती हैं, लेकिन वहीं देखा जाए कि बहन कुमारी मायावती जी सभी दलों पर भारी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, बहन कुमारी मायावती जी का 2 से 5, 10%, 15% तक वोट बैंक उनका रहता है। और जो सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी का जो हारने का को कारण होता है, वो यही होता है लगभग कि 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 वोटों से हारते हैं। यदि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में ले करके आते तो एक सबसे मजबूत दल कहा जाता, और यहाँ तक ये कहा जाता कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में 28 दल आए हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन इंडिया गठबंधन को चाहिए कि बहन कुमारी मायावती जी किसी भी कीमत पे हों, उनको इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। यदि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी जी बीजेपी पार्टी से यदि उनको संघर्ष करना है, उनको राजनीतिक लड़ाई लड़ना है, तो उन लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी को लाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। वहीं बहन कुमारी मायावती जी की कुछ आशाएं होंगी, कुछ इच्छाएं होंगी, वहीं इनको बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी और सपा और जितने भी बड़े तमाम दल हैं, इन लोगों को बहन कुमारी मायावती जी को अपने साथ लाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और आखिरकार देखते हैं कि अभी समय काफ़ी अच्छा 7 महीने का समय बचा हुआ है, हो सकता है बहन कुमारी मायावती जी इस इंडिया गठबंधन में आए। लेकिन जिस प्रकार से वो तैयारी कर रही हैं ग्राउंड में, जगह जगह पर रैलियां कर रही, वहीं आकाश आनंद जी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। मुझे नहीं लगता कि बहन कुमारी मायावती जी जल्दी इंडिया गठबंधन में आएंगी, लेकिन यदि कोशिश की जाए, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, यदि कोशिश की जाए तो ज़रूर बहन कुमारी मायावती जी आ जाएंगी और इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो मैं BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें।